welcome students to the video. So today I'm going to start with another poem, The Labor Numb Top by Ted Hughes. So let's begin. So this beautiful poem describes how a little bird awakens the quiet and sleepy laburnum tree top into thrilling experience. ये पोएम जो है पहले हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं लेबरनम का मीनिंग क्या है। लेबरनम एक ट्री है जिसके जो फूल हैं उस पर जो फूल आते हैं वो भी पीले कलर के होते हैं और एक पतझड़ का मौसम कह लो या फिर एक है ना ठंड का मौसम होता है उसमें भी इसकी पत्तियां जो हैं वो क्या हो जाती है पीली पड़ जाती है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं एक ट्री है जिसकी पत्तियां जो हैं वो पीली हैं और उस पर फूल भी पीला ही आता है। तो लेबरनम और टॉप जो है उसका शिखर बोला जाता है, जो उसकी चोटी है, जो उसका ऊपर का हिस्सा है उसके लिए बोला गया है। तो ये पोएम बहुत ब्यूटीफुली बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करती है एक चिड़िया जिसका कि नाम है गोल्ड फिंच। और ये जो गोल्ड फिंच जो बर्ड होती है वो अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, जैसा कि अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके की एक ये बर्ड है। इसका और इस पेड़ का एक रिलेशन, एक बहुत सुंदर सा संबंध इस पोएम में डिस्क्राइब किया गया है। ये भी पीले कलर की है। गोल्ड फिंच ये अमेरिका में नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। जिस तरीके से गौरैया होती है ये बिल्कुल उसी तरीके की होती है, लेकिन इसका कलर जो होता है वो पीला होता है। तो द लेबरनम टॉप, पहले तो इस ट्री के बारे में बात चल रही है और इस ट्री का और इस जो छोटी सी प्यारी सी सुंदर सी पीले कलर की चिड़िया है इसका और ट्री का संबंध यहाँ पर इस पोएम में टेड ह्यूज़ के बारे में, जो पोएट है इसके टेड ह्यूज़, उन्होंने बहुत सुंदर डिपिक्ट किया है, डिस्क्राइब किया है, वर्णन किया है। तो पहले हम समझेंगे इस चीज़ को, थोड़ा सा हम देखेंगे कि क्या है इस पोएम में। द लेबरनम टॉप, ये जो पोएम है फिर से इस पे 3 स्टैंजाज आपको दिख रहे होंगे। पहला स्टैंजा, दूसरा स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा। तीनों स्टैंजाज में पहला स्टैंजा डिस्क्राइब करता है पेड़ को, यानी उस ट्री को, जिस तरीके का वो ट्री दिखता है। दूसरा स्टैंजा डिस्क्राइब करता है कि किस तरीके से वो सुंदर सी चिड़िया उस पेड़ पर जब आती है तो पेड़ बहुत शांत होता है उसके आने से पहले। जिस तरीके से मृत व्यक्ति शांत होता है उसी तरह से पेड़ भी शांत होता है। लेकिन जब ये चिड़िया आकर उस पर बैठ जाती है तो ये बहुत एक थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हो जाता है इसके लिए। थ्रिलिंग एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में आ जाता है। पेड़ बहुत अच्छा लगता है इसको कि इसके ऊपर एक चिड़िया और वो हलचल मचा रही है, मीठी सी हलचल मचा रही है, तो ये बहुत खुश हो जाता है। और थर्ड स्टैंजा में फिर से उस चिड़िया के चले जाने के बाद जब वो गाकर वहाँ से चली जाती है उस टॉप पर, उस ट्री के टॉप पर जब वो बैठ जाती है और गाकर जब वो वहाँ से चली जाती है तो किस तरीके से वो फिर से जो पेड़ है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है, मृत हो जाता है, जिस तरीके से दिखता है। तो आगे हम डिस्क्राइब करना स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। इसके फर्स्ट स्टैंजा को देखते हैं ध्यान से। द लेबरनम टॉप इज़ साइलेंट। तो जो पहले पढ़ लेते हैं। द लेबरनम टॉप इज़ साइलेंट, क्वाइट स्टिल in the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all the seeds have fallen. The laburnum top is silent. टॉप का मतलब यहाँ पे पेड़ के इस भाग से है जो कि ऊपर आपको दिख रहा है, जिस तरीके से इसके ये टॉप पर। तो शिखर की बात करी जा रही है कि जो लेबरनम ट्री का जो टॉप है, शिखर है, वो कैसा है, साइलेंट है, बिल्कुल शांत है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब बिल्कुल, क्वाइट का मतलब यहाँ पे बिल्कुल वर्ड से है। क्वाइट मीन्स बिल्कुल, स्टिल मीन्स स्थिर है, शांत, और स्थिर मतलब एक ही जगह पर है, वो बिल्कुल हिल नहीं रहा है कहीं पे भी। इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट, और सितंबर का महीना है जिसमें सनलाइट यानी दिन का समय है, और इन द आफ्टरनून और दोपहरी का समय है जिसमें ये पेड़ और येलो लग रहा है। तो अगर हम समझेंगे तो पोएट ने पीले रंग को बहुत ही सुंदरता से डिस्क्राइब किया है, क्योंकि पीले रंग का मतलब सुंदरता ही होता है। तो पोएट ने बहुत ही प्यारे तरीके से बताया है कि लेबरनम जो टॉप है, जो ट्री है, वो खुद भी पीला है और सितंबर की सनलाइट में, यानी सितंबर के महीने में, थोड़ा सितंबर में बीच का सा टाइम है ये, और इस समय पर जो सनलाइट है वो बहुत तेज़ी से चमक रहा है और वो सन की जो रोशनी है वो भी पीली है।
और आफ्टरनून वो पीलापन दे रही है पूरे उसमें, और पेड़ भी पीला है और उसके पत्ते भी पीले हो चुके हैं, क्योंकि अब है ना पतझड़ का मौसम है वहाँ के लिए अमेरिका में। तो उस समय पर जो इसके सीड्स हैं, सीड्स का मतलब जो इसके जो बीज हैं, जो फूल हैं, वो क्या हो चुके हैं, झड़ चुके हैं, लेकिन जो पत्तियाँ हैं वो भी अभी पीली हो चुकी हैं, येलोइनिंग हो चुकी हैं। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टैंजा का हमने मीनिंग समझा आज यहाँ पे। द लेबनम टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द आफ्टरनून येलो सेप्टेम्बर सनलाइट अ फ्यू लीव्स येलोइंग ऑल इट्स सीड फॉलन। यानी कि जो लेबनम ट्री है सितंबर के महीने में उस सूरज की रोशनी में अत्यधिक पीला लग रहा है। उसकी जो सीड्स हैं, जो उसके जो बीज थे, जो फूल थे, वो गिर चुके हैं, लेकिन अब जो उसकी जो लीव्स हैं, जो पत्तियां हैं, वो फिर से येलोइंग मतलब और पीली होती जा रही हैं। तो पोएट ने पीले रंग को बहुत सुंदर तरीके से डिस्क्राइब किया है, सब चीज़ वहाँ पर पीली है। तो the first stanza ends here, so we will continue the next stanza in the next video. So till then, thank you all.